हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों में मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर सुनने को मिलता है और बहुत सारे जो ख़ास तौर पर डायरेक्ट सेल का काम करते हैं, डायरेक्ट सेल का, तो उनको एक क्वेश्चन फेस करना पड़ता है, ये हलाल है हराम है, और इस पे बहुत कन्फ्यूजन चलती रहती है। एक तो ये है कि इसके हवाले से मैं चंद चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। इस टॉपिक के हवाले से सबसे पहले तो ये है कि इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बहुत दलाइल के साथ बात की है। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं, वो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं ना आपकी दाढ़ी है, ना आप अलामा है, ना मुफ्ती है, ना कारी हैं, कुछ भी नहीं है, और आप एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो ये बात होती है कि कोई भी मुफ्ती साहब अगर कोई फतवा जारी करते हैं किसी चीज़ के जायज़ होने का या नाजायज़ होने का, तो उसके पीछे दलीलें होती हैं। वो अगर जायज़ भी करा रहेंगे तो पीछे दलील होगी, अगर नाजायज़ भी कह रहे होंगे तो पीछे कोई दलील होगी। तो वो दलील अगर मुफ्ती साहब दें तो आप उसे मान लेते हैं, और अगर वो दलील कोई ऐसा मेरे जैसा कोई गुनाहगार बंदा दे तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये आपका पैरामीटर का गड़बड़ है। इसलिए मैं जो फ़र्ज़ की अगर कोई बात कर रहा हूँ तो वो किसी दलील के बेस पे कर रहा हूँ और एक प्रॉपर रिसर्च की बेस पे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही उठ के बस किसी चीज़ को जायज़ करार रहा हूँ, किसी को नाजायज़ करार रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मेरी की ऐसी कोई औकात ही नहीं है। तो हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि डायरेक्ट सेल का काम है या हलाल है या हराम है। जो लोग इसको हलाल कहते हैं उनको हम एक साइड पे रखते हैं। जो 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 फतवे मौजूद हैं, क्योंकि मार्केट में दोनों फतवे चलते हैं, हलाल के भी हराम के भी। तो जो हराम के चलते हैं उसमें चंद चीज़ें हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके पीछे जो दलीलें आती हैं कि अगर डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग हराम है तो क्यों हराम है। सबसे पहला इसमें यह आता है कि जनाब इसमें मेहनत ही कोई नहीं है, तो जिस काम में मेहनत ना हो वो जायज़ नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि बेशुमार काम ऐसे हैं, बेशुमार काम जब से टेक्नोलॉजी आई है, कि इसमें वो मेहनत का अंसर रहा ही नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। देखिए, हमारे यहाँ एक गलत अकीदा और भी पाया जाता है कि जितनी भी बड़ी दौलत वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं ना, इन सब ने हराम कमाया होता है, क्योंकि हलाल तो मुश्किल से आता है, हराम तो आसानी से आ जाता है। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। आप उनसे मिले तो सही जो फ़र्ज़ किया अमीर है, असल में उन्हें ये नहीं पता कि पैसा एक ख़ास मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। पैसा हलाल हराम को फॉलो नहीं करता, पैसा मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। अगर कोई ठीक तरीके से उसको अप्लाई करता है तो बहुत पैसा आ जाता है, उसको कोई गलत तरीके से फॉलो करता है तो रिज़ल्ट, पैसा तो मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा, वो तो एक रास्ता है, उसको उसने फॉलो करना है। तो अब वो जैसे पानी जो है वो उतराई को फॉलो करता है। अब अगर उतराई हिंदू के घर होगी तो पानी उसके घर जाएगा, अगर वो मुसलमान के घर होगी तो पानी उसके घर जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई फ़र्ज़ किया अब हिंदू जो है वो क्या नाम है, प्यास से मर रहा है और पानी बार बार मुसलमान के घर घुस रहा है, हालांकि मुसलमान का घर भी टीले पे है। ऐसा नहीं होता, वो पानी अपने उसको फॉलो करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो अपने एक ख़ास मैकेनिज़्म और अपने फिज़िकल फार्मूले को फॉलो करता है। सेम इसी तरीके से पैसे का एक मैकेनिज़्म है, वो उसको फॉलो करता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट ही गलत, ये यहीं से डेवलप हो गया। ये जो जब कहा गया ना कि बग़ैर मेहनत के जो पैसा है वो हराम है, तो वो यहाँ से ही ये कॉन्सेप्ट पैदा हो गया लोगों में कि जनाब वो लोग हलाल किसको समझते हैं। एक बंदा फ़र्ज़ किया मजदूरी करता है, पसीने बहाता है, बेशक वो बीच में एक दो तगारियाँ मसाले की जो है वो दबा देता है, ठेकेदार का नुकसान कर देता है, कोई जानबूझ के मशीन ख़राब कर देता है और आधा दिन बैठा रहता है कि जी मशीन ही ख़राब है, अब क्या करें। तो लेकिन शाम को पैसे ले जाता है, कहते हैं हलाल है जी, पसीना उतरा है जी, पसीना उतरा है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेल या नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसमें पैसा जो है वो मेहनत नहीं है, तो मैं उन्हें एक कहूँगा कि सिर्फ एक मंथ इस फील्ड में लगा के देखें, आपको लग पते जाएंगे, आपको यकीन जाने ये सारे काम जो आप कर रहे हैं ना ये आपको भूल जाएंगे। मार्केटिंग को आप मजाक समझते हैं, दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसकी मार्केटिंग बैकबोन ना हो, लेकिन सारे लोग ये कर भी नहीं पाते, 50% भी नहीं कर पाते। सर दुनिया में 10% लोग भी ये नहीं कर पाते काम। आपको लगता है ये आसान काम है? देखें, ये वही लोग इसको ये कह सकते हैं कि बहुत आसान काम है, 2 बंदे लगाओ, फिर वो
ऐसे ले आएंगे, वो ऐसे ले आएंगे, वो तो कॉन्सेप्ट ही उनका गलत है ना। ये 2 बंदे लगाने वाला काम ही नहीं है भाई, ये तो 2 बंदे लगाने वाला काम ही नहीं है। ये तो मार्केटिंग है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, कोई सर्विसेज बेचनी है, उस पर मेहनत करनी है। और अगर साथ नेटवर्क बनाना है तो ना सिर्फ प्रोडक्ट बेचनी है बल्कि उनसे बिकवानी भी है उनको भी साथ चला के चलना है। तो इसमें मेहनत नहीं है, कमाल करते हो। फिर कहते हैं जी पसीना तो नहीं उतरता, पसीना तो नहीं उतरता। पसीना नहीं उतरता तो एक बैंक मैनेजर क्या करता है, उसका भी पसीना नहीं आता, वो फिर इतनी मोटी तनख्वाह किस बात की लेता है। फिर आगे से पता क्या कहते हैं, वो जी वो दिमाग इस्तेमाल करता है। अच्छा दिमाग की मेहनत तो है ना, अगर जिस्म की नहीं है तो अच्छा अगर दिमाग की मेहनत है तो फिर ये जो जुआ खेलते हैं ये थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, ताश के पत्तों से थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत दिमाग इस्तेमाल। ये जो चेस खेलते हैं, शतरंज, ये थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, बहुत दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इनका भी हलाल हो गया। अच्छा फिर एक उज़र और आता है कि जी जिस काम में नुकसान ना हो ना वो भी हराम है। ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए गलत है, एक बंदे ने घर बनाया, उसको किराए पे लगा दिया, 10 साल में उसका अपना घर का किराया पूरा हो गया, उसकी कीमत पूरी हो गई, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद जो खा रहा है, नुकसान तो कोई नहीं। या एक बंदा फर्ज किया जुआ खेल रहा है, उसमें नुकसान भी है, मेहनत भी है, दिमाग भी लग रहा है, तो फिर तो हलाल होना चाहिए, क्यों नहीं है? मतलब जुआ फिर हलाल होना चाहिए ना, तीनों काम है उसमें, मेहनत भी है, दिमाग भी लगता है और नुकसान भी होता है। ये दलील ही गलत है दरअसल। और फिर नेटवर्क मार्केटिंग में नो डाउट इसमें पैसे का नुकसान नहीं होता, ज़रूरी भी नहीं है नुकसान, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि अगर इसमें जो है वो नुकसान बहुत ज़रूरी है, नुकसान होगा तो रिस्क, असल चीज़ आप रिस्क काउंट करें, नुकसान नहीं, रिस्क ज़रूरी है। तो वो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ वो लोग बात कर सकते हैं जिन्होंने खुद कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की होती, वो दूर से बैठ के कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद एक उज़्र पेश किया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि जनाब जो बंदे खुद प्रोडक्ट्स बेचते हैं ये इनका जो कमीशन आता है ये जायज़ है, लेकिन वो जो टीम की तरफ से ऊपर वाले को आता है ये जायज़ नहीं होता, क्योंकि किसी और की मेहनत जो है वो कोई और बैठ के खा रहा होता है, तो किसी की मेहनत कोई और खाए ये जायज़ नहीं होता, ये सूद की एक ख़ास किस्म आती है। तो मैं इन भाइयों को बता देता हूँ, बेसिकली होता ये है कि किसी की मेहनत में से ये खाना होता है कि अगर फ़र्ज़ किया मैंने किसी शख्स को कहा कि ये काम तुम करोगे तो इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपये मिलेंगे। अब जैसे ही उसने वो काम किया तो मैंने 1000 में से 800 रुपये उसको दिया, 200 रुपया उसको दिया जो इसने उसको काम पे लगवाया। अब उसके 1000 में से मैंने 200 रुपया काटा था, अब उसकी मेहनत का इसने खाया है, ये गलत है। लेकिन अगर उसको 1000 का कहा था और उसकी मेहनत के बाद उसे उसका 1000 ही मिला तो उसको उजरत मिल गई है। अब जो मजदूर लेके आया था उसे मैंने कहा था एक मजदूर लाओगे मैं उसे 1000 रुपया दिहाड़ी दूंगा, लेकिन पर मजदूर 500 रुपया मैं तुम्हें भी दूंगा या 100 रुपया मैं तुम्हें भी दूंगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि मैं मजदूर ले आऊं ढूंढ के, तो मैं पर हेड 100 रुपया तुम्हें दूंगा। अब वो 100 रुपया मैं जेब से दे रहा हूं, मैं उनके हिस्सों में से नहीं काट रहा, मैं अपनी जेब से उसको 100 रुपया पे कर रहा हूं। हालांकि उसने काम नहीं किया, मेहनत उसने नहीं की, मेहनत उन्होंने की है, लेकिन उनको जो उजरत कमिट की गई थी वो तो पूरी की पूरी मिली है। ये कंपनियां ऐसा ही करती हैं। कंपनियां शाहिद खान आफरीदी को किस बात का पैसा देती हैं जबकि वो मार्केटिंग करता ही नहीं है, वो तो जस्ट आता है और चेहरा अल्लाह ने बनाया और वो आके सिर्फ चेहरे की 2 तस्वीरें खिंचवाता है और करोड़ों रुपया ले लेता है। जो काम अल्लाह ने, उसे चेहरा तो अल्लाह ने दिया, उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के इतने पैसे किस बात के भाई? मार्केटिंग होती है। ये जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, ये जो डायरेक्ट कमीशन देती हैं वो जो काम करते हैं उसकी मेहनत का उसको देते हैं, उससे ऊपर वाले को जो देते हैं वो टीम संभालने का देते हैं, और वो कंपनियां अपने बजट में से देती हैं, उनके पैसों में से नहीं काटती। उनको जो कमीशन बताया जाता है कि तुम्हें फर्ज किया 20% मिलेगा, 100 में से 20 रुपए मिलेंगे, तो 100 में से 20 ही मिलते हैं,
और जो उससे ऊपर वाले को कहा जाता है कि तुम्हें 5% मिलेगा, 100 में से 5 रुपए मिलेंगे, तो वो उसको 5 रुपए अपने बजट में से देते हैं, तो उसका तो नहीं काटते। तो उसकी मेहनत कैसे हुई? ये उसकी मेहनत नहीं हुई, ये बल्कि उसकी अपनी, वो जो ऊपर वाला है उसकी वो मेहनत हुई, वो मैनेजमेंट की। ये मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। बेशुमार मार्केटिंग कंपनियां आप देखते हैं, एक जोनल मैनेजर होता है, उसकी एक तनख्वाह होती है, एक कमीशन होता है। जोनल मैनेजर जिसके पास एक पूरा जोन है, या एरिया सेल मैनेजर होता है, उसकी एक तनख्वाह होती है, एक कमीशन होता है। उसको कमीशन किस बात का मिल रहा है? तनख्वाह तो समझ आ गई, कमीशन किस बात का होता है? एक प्रोडक्ट भी जाके नहीं बेचता, सिर्फ एरिया में गाड़ी घूम के कभी उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा होता है, कभी उस लड़के के पास, कभी उस सेल्समैन के पास, कभी उस सेल्समैन के पास, तो एक प्रोडक्ट भी नहीं बेचता। तो कमीशन किस बात का मिल रहा है? दरअसल उस एरिया में जितनी भी सेल हुई ना, वो उसकी सेल कहलाई। वो उन सेल्समैनों के पैसे काट के उसको नहीं दिए जाते, बल्कि कंपनी अपने बजट में से उसको निकाल के देती है। इसलिए ये उस सूद के उस जुमरे में आता ही नहीं है जिसका टैग लगाया जाता है। सो ये बेसिकली कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो मैंने दूर किए। मेरा आप लोगों से, खासतौर पे जो लोग फतवा चाहते होते हैं, मेरा उनसे ये ब्रादराना एक मशवरा है कि फतवा उनसे लिया करें जो इस फील्ड के बारे में खुद कुछ ना कुछ जानता हो। सिर्फ ये नहीं कि उसने सुना हो या पढ़ा हो। सुना हुआ पढ़ा हुआ एक राय कैसे देगा? बहुत मुश्किल काम है। और अगर देगा तो वो तो देखे ना, फतवे का मेरिट भी ये है कि जो लिख के दोगे उसी के ऊपर फतवा है। अब आपने ही कुछ अजीबो गरीब सा लिख के दे दिया, उन्होंने पढ़ा, और जरूरी तो नहीं जो कुछ आपने लिखा उन्होंने वही समझा, ये तो जरूरी तो नहीं। उन्होंने जो पढ़ा, उन्हें जो समझ आया उसके ऊपर उन्होंने फतवा दे दिया। उनकी भी गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। वो जो फतवा लेने वाला है उसने जो कुछ लिख के दे दिया, अब उसे पूरा पता ही नहीं है, असल मेन थीम ही पता नहीं है, जाके फतवा ले आया। क्योंकि उसने तो कभी नेटवर्किंग की ही नहीं है, फतवा ले आया। क्योंकि ये तो नेटवर्क या फर्ज किया डायरेक्ट सेल, ये तो करने से पहले ये सारी चीजें रिक्वायर करते हैं ना। अब ये करने से पहले मैं ये कहता हूं कि इसको 1 महीना 1-2 हफ्ते अल्लाह ताला से कह दिया करो कि या अल्लाह, मैं सिर्फ ये देखने के लिए, ताकि कल मैं किसी से हदूदो क़यूद मालूम करने जाऊं, सिर्फ इसलिए इस काम को कर रहा हूं, तो कोई गुनाह नहीं है, इतनी गुंजाइश है, कोई ऐसा इशू नहीं। इसको 15-20 दिन, महीना एक करें, इसको पहले समझें ये है क्या, इसका मकसद क्या है, इस कंपनी का क्या मकसद है, प्रोडक्ट जायज है नहीं है, तरीका ठीक है नहीं है, इसका असल मकसदियत है नहीं है तो क्या है, जायज है नहीं है, पैसा इस कंपनी को जो प्रॉफिट्स हो रहा है वो किधर जा रहा है, ये सारी चीजें समझें, फिर जाएं फतवा लेने। जो कुछ लिख के देंगे, मुझे लोग कहते हैं आप लिख के दे दें जनाब, जरूरत तो आपको मैं लिख के दे दूं, आप खुद समझे ना, थोड़ा सा तकल्लुफ उठाएं। आपने अपना कैरियर बनाना है, पूछ के चलेंगे, बैसाखियां लेके चलेंगे, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इस फील्ड, इस इंडस्ट्री में जो भी शख्स आना चाहता है, मेरी उससे ब्रादराना रिक्वेस्ट है, वो अपने ये जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर कर गया, और उसके लिए 1 महीना कहीं पे लगाए और उसको पूरा समझे, फिर जाए, फिर किसी से भी डिस्कस करेगा तो उसे पता चल जाएगा। अगर नहीं, 1 महीना की भी गुंजाइश कोई नहीं रखता, तो फिर मेरा उससे ब्रादराना मशवरा है वो इस्तिखारा कर ले, इस्तिखारा करे, अल्लाह के साथ मशवरा करे, और इस्तिखारा करवाए ना, मेहरबानी करना, खुद करना, तरीका पूछ लेना, कोई बड़ी बात नहीं, खुद कर लेना, अल्लाह ताला की तरफ से मशवरा आ जाएगा। और फिर जो भी मशवरा आए, यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला की तरफ से मशवरा आता है, वो कुछ और आता है, और फिर भी इधर उधर भाग रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं, इसका मतलब है आपको उस पर भी यकीन नहीं है। फिर वुजू टिकाना है, फिर जो आए उस पर पक्का रहना है, कोई बात नहीं, वो आपके लिए भला ही होगा उसमें। सो ये चंद चीजें हैं, इसके ऊपर कमिटेड रहे। वो एक बंदा है, वीडियो शायद लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत, उसने मुझे कहा कि जी ऐसे ही डिस्कशन हुई, मैंने कहा नंबर किससे लिया, मेरा नंबर किसने दिया, उसने पहले एक बंदे का नाम लिया, मैंने कहा भाई मैं तो उसको नहीं जानता, फिर उसने एक और का नाम लिया, उसने दिया, फिर उसने कहा नहीं मैं मजाक कर रहा था, फलां ने दिया। अच्छा, मैंने कहा चलो जिसने भी दिया सवाल करो, उसने सवाल हलाल हराम का कर दी।
मैंने कहा आप अंदाज़ा करो, मैं ये बाद में फतवा ला के दूंगा। उसने मुझे कहा आप फतवा ला के देंगे, काम ठीक है। मैंने कहा ये मैं बाद में फतवा ला के दूंगा, पहले तुम मुझे ये फतवा ला के दो कि जो तुमने किया है, पहले एक का नाम लिया, फिर दूसरे का नाम लिया, फिर तीसरे का नाम लिया, ये ठीक था, इसका फतवा ला के दो। पहले एक झूठ बोला, फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा भी अब पता नहीं तुमने सच बोला है या झूठ बोला है, पहले इसका फतवा ला के दो कि ये तुमने ठीक किया। तो नंबरियां आधा पौना ईमान। इसलिए अपने ईमान के साथ सच्चा रहा करें, चीज को देखें जेन्युइनली। सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए लोग सवाल करते हैं, क्या जरूरत है? अपने आप को क्लियर करो। और अगर इंडस्ट्री में आना है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, और आपको इस फील्ड में मिलियनर बनने के लिए 2 से 4 साल का अरसा चाहिए, कोई बड़ा अरसा नहीं चाहिए, और आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। लेकिन इन लाइफ को मिसकॉन्सेप्ट्स के भेंट मत चढ़ा देना, और जो कि 90% हमारे लोग चढ़ा रहे हैं। झूठ के ऊपर किसी ने आज तक फतवा नहीं दिया, और बेघास करके किस्म का बोलते हैं, और इसके ऊपर आगे फंस जाते हैं। और बस थोड़ी सी मेहनत है, उसके बाद ये भी मसला हल हो जाएगा, वो मेहनत नहीं करते। बस पक्का पकाया चाहिए फतवा, या हाँ में हो या ना में हो, भाई इसके दरम्यान कहा नहीं कोई। तो इसलिए काइंडली इसको थोड़ा, मैंने वीडियो इसीलिए लंबी बनाई कि मैं एक ही दफ़ा इसके ऊपर अब इस तरह खुल के बात करूं। इसके बाद भी हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे और जी हमें लगा हुआ है बस, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं भी गलत हूँ लेकिन आज के दिन तक क्लियर है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा।